मेढक का मेढक। एक मेढक बड़ी उग्र तपस्या करने लगा। क्षुद्र प्राणी की इतनी प्रबल निष्ठा देखकर शंकर जी दयाद्र हो उठे। उन्होंने उससे पूछा, वत्स तुझे कुछ कष्ट तो नहीं? मेढक ने कहा, भगवान, पड़ोस में एक दुष्ट सर्प रहता है जो मुझे भय देता रहता है। उससे ध्यान में विघ्न पड़ता है। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा भय दूर हो और निश्चिंत मन से तपस्या कर सकूं। शंकर जी ने मेढक को सांप बना दिया। अब उसे कुछ भय न रहा। पर थोड़े दिन बाद एक नेवला उधर आने लगा। मेढक को फिर भय उत्पन्न हो गया। मेढक ने भगवान शिव का ध्यान किया तो वे प्रकट हो गए। कारण पूछने पर उसने नई व्यथा सुनाई। भगवान ने उसे नेवला बना दिया। नेवला बना मेढक सुखपूर्वक तप करने लगा। अब एक वन बिलाव उधर आने लगा और नेवले की घात सोचने लगा। मेढक ने यह व्यथा कही तो भगवान ने उसे वन बिलाव बना दिया। कुछ दिन बाद सिंह की आंखें वन बिलाव पर लगी तो शिव जी की कृपा से उसे सिंह का शरीर प्राप्त हो गया। इतने पर भी चैन न मिला। शिकारी अपना जाल और धनुष संभाले सिंह की घात में फिरने लगे। मेढक ने दुखी मन से फिर शिव जी को पुकारा। जब वे पधारे तो उसने कहा, प्रभु, मुझे मेढक ही बना दीजिए। सिंह का शरीर छोड़कर पुनः उसी छोटे शरीर में लौटने की इच्छा करने वाले मेढक से आश्चर्यपूर्वक भगवान शिव ने पूछा, भला ऐसा क्यों? मेढक ने कहा, प्रभु, भय कभी दूर नहीं होता और ना बाधाएं कभी समाप्त होती हैं। जिस स्थिति में जीव हो उसी में कठिनाइयों से साहसपूर्वक लड़ते हुए आगे बढ़ सकता है, ऐसा मैंने समझा है। यह बात सत्य हो तो मुझे अपने असली शरीर में रहकर ही प्रसन्न रहने का अवसर दीजिए। उसकी मान्यता ठीक थी। शंकर जी बहुत संतुष्ट हुए और सिंह को मेढक रहकर ही तपस्या पूर्ण करने की आज्ञा दी।